अपना नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तो इसका लेक्चर 1 है, जिसमें आज हम लोग इसका पहला टॉपिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चार्जेस क्या होता है, एक डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण कोई सब्सटेंस को अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। मान लीजिए एक ऑलरेडी एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसके पास अगर हम अपने एक सब्सटेंस को लेके गए और अगर ये इसके समीप आने के कारण, कांटेक्ट में आने के कारण अगर अट्रैक्शन फील किया या रिपल्शन फील किया तो हम बोलेंगे कि हमारा सब्सटेंस चार्ज्ड है। तो हमारा चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो कि बताती है कि हमारे सब्सटेंस को किसी चार्ज पार्टिकल के पास ले जाने पे कि वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा या नहीं करेगा। बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन को मानते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रॉन को होते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन पे भी सेम होता है, बस प्लस की जगह माइनस ले लिया जाता है, दोनों का नेचर अपोजिट होता है। फिर बात बढ़ाते हैं, अगर प्लस प्लस वाले कांटेक्ट में आते हैं तो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस वाले रिपेल करेंगे। मतलब एक तरीके के लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस कांटेक्ट में आएंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, प्लस माइनस या माइनस प्लस कांटेक्ट में आएंगे तो अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक बात बढ़ाते हैं, अपने जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को हम मिला दें कि 1 कूलम्ब का चार्ज बने। तो देखिए ध्यान से शुरुआत किस तरीके से करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हमको एक प्रोटॉन से या 1 इलेक्ट्रॉन से हमको मिलता है, ठीक है। माइनस प्लस को भी हटा देते हैं, नेचर को हटा देते हैं, मैग्नीट्यूड को सिर्फ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब में हमको एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हमको मिल जाता है। फिर क्या बात बोलते हैं, देखिए इसी बात को लिखें, चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 1, ठीक है। तो एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज आया। तो जब हम चार्ज को 1 कूलम्ब करते हैं, यानी देखिए इतने कूलम्ब से 1 कूलम्ब किए, तो यूनिटरी मेथड से ये जो क्वांटिटी होती है 1 के अपॉन में आ जाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये, ठीक है। फर्दर बातों को आगे बढ़ाते हैं। इसको जब सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, 10⁻⁻19 ऊपर जाके +19 हो जाता है। ये देख लीजिए, बात देखिए, जैसे कि इस तरीके से था 1 इंटू 10 अब 19 हो जाएगा और नीचे हुआ 1.6, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, 1.6 को हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने फिर से 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 10 तो चला गया डेसिमल हटाने में, तो नीचे तो हो गया 16 और ऊपर वाला 10 इसके साथ मिल जाता है। बच्चों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है 1 इंटू 10⁻20। 16 को 1 से डिवाइड करना था, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो इस 10 से 2 हम ले सकते हैं आराम से। देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, 10⁻2 इंटू 10⁻18, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे और जुड़ के फिर से क्या बना देंगे, 20 बना देंगे और नीचे हो गया 16। 10⁻2 और 1 क्या होगा बच्चों, 100 होगा। इसका मतलब 100 अपॉन 16। अब ये आराम से डिवाइड हो सकता है, ये क्वांटिटी आराम से डिवाइड हो सकती है। और बगल में क्या था, 10⁻18, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो अब मिलता है हमको 6.25 इंटू 10⁻18। ये देखिए इस नंबर को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मिलके 1 कूलम्ब का चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन कितना करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। लेकिन अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दें जो कि 6.25 इंटू 10⁻18, तो ये मिलके कितना चार्ज प्रोड्यूस करता है, 1 कूलम्ब का चार्ज प्रोड्यूस करता है। ये आपके बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जिसको ये करने का तरीका हुआ। ये कुछ यहाँ पे जो सॉल्व करने का मेथड था मैंने यहाँ पे साइड में सॉल्व कर दिया, इसको आप लोग देख सकते हैं। एक चीज आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई बॉडी बोली जा रही है कि न्यूट्रल है, कोई बॉडी बोली जा रही है कि न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, क्वांटिटी क्या है, सेम है। और जितने निगेटिव उतने पॉजिटिव मिल के आपस में क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिससे वो बॉडी क्या बन जाती है, न्यूट्रल बन जाती है, ठीक है। तो बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाने के लिए मूलतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को हम लोग इम्बैलेंस कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। तो प्रोटॉन तो जैसे आपको पता है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनको घटाना बढ़ाना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं। तो एक बॉडी न्यूट्रल है, इसको डिसाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के नंबर्स को देखते हैं। लेकिन एक बॉडी चार्ज है कि नहीं है, उसको जिम्मेदार बनाने के लिए मूलतः हमारा इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था चार्ज के बारे में, तो ये क्या था, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है
जो अगर किसी सब्सटेंस में होगा तो उसको किसी चार्ज पार्टिकल के पास ले जाएंगे तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। ये तो उसका डेफिनेशन हो गया था। दो तरीके के थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज की बात हो गई थी, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। फिर हो गया था लाइक चार्जेस क्या करते थे, रिपेल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते थे। फिर एक बोर्ड का क्वेश्चन हमने उठाया था जिसमें बताया था कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दें कि 1 कूलम्ब का चार्ज बनेगा, और इस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि इतने कूलम्ब का चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो 1 कूलम्ब के चार्ज में यूनिटी मेथड से ये आ गया था 1 के यहाँ पे नीचे, और फिर मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। तो आंसर कुछ इस तरीके था कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को मिलाने पे 1 कूलम्ब का चार्ज मिलता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कुछ देखना हो तो फिर से रिपीट करके पैक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।